नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। हाल ही में 18 जून को इज़राइल के बेयर शेवा शहर में, वहाँ सोरोका मेडिकल सेंटर है, उसके पास एक मिसाइल गिरी। अब ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सवाल खड़ा करती है, क्या ये एक युद्ध अपराध है? जी बिल्कुल। और ये सवाल आज के दौर में बहुत अहम हो गया है। हाँ, तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत दस्तावेज है, अस्पताल पर हमला, युद्ध अपराध। इसी के आधार पर हम इस पूरे मामले को मतलब इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये हुआ क्या था, थोड़ा विस्तार से बताएं। सोरोका मेडिकल सेंटर, ये दक्षिणी इजराइल का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है और 18 जून की सुबह करीब 11:20 बजे एक मिसाइल बिल्कुल इसके पास गिरी। बिल्कुल पास, मतलब अस्पताल की इमारत पर नहीं? नहीं, इमारत पर नहीं, लेकिन बहुत करीब। स्रोत दस्तावेज कहता है कि धमाका बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से और जहां ये गिरी, उससे ऐसा लगता है कि शायद ये जानबूझकर अस्पताल के नजदीक निशाना साधा गया था। ये बात चिंताजनक है। आमतौर पर तो हम सुनते हैं कि अस्पतालों को युद्ध में निशाना नहीं बनाया जाता। हाँ, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात आती है। अच्छा, क्या कहता है कानून इस बारे में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, खासकर जिनेवा कन्वेंशन और उनके जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि अस्पताल, मेडिकल यूनिट्स, एम्बुलेंस और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन पर हमला नहीं किया जा सकता। अच्छा। उन्हें एक खास किस्म का, आप कह सकती हैं, सुरक्षित दर्जा या प्रोटेक्टेड स्टेटस मिला होता है। प्रोटेक्टेड स्टेटस। और अगर जानबूझकर ऐसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला किया जाए तो वो एक गंभीर उल्लंघन है, उसे युद्ध अपराध माना जाता है। तो ये सीधा सीधा युद्ध अपराध है? हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है। शर्त? वो क्या है? शर्त ये है कि उस अस्पताल या मेडिकल यूनिट का इस्तेमाल किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि के लिए न किया जा रहा हो। मतलब अगर वहाँ से हमले किए जा रहे हैं, या उसे हथियार रखने की जगह या फौजी अड्डे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तब वो अपना सुरक्षित दर्जा खो सकता है। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। मतलब सिर्फ इमारत होने से सुरक्षा नहीं मिलती, उसका इस्तेमाल भी मायने रखता है। बिल्कुल। इन नियमों का जो असल मकसद है, वो यही है कि लड़ाई कितनी भी भीषण क्यों ना हो, इंसानियत की कुछ हदें बनी रहे। वैसे ये साबित करना भी कि हमला जानबूझकर था और बिना किसी सैन्य जरूरत के, ये अपने आप में एक कानूनी चुनौती होती है अक्सर। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब इस खास मामले पर वापस आते हैं। सोरोका अस्पताल, क्या वहाँ से कोई सैन्य गतिविधि हो रही थी? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के मुताबिक इजरायली सेना का तो यही कहना है कि बिल्कुल नहीं, कोई सैन्य गतिविधि नहीं थी। और हमलावर पक्ष, मतलब हिजबुल्ला या हमास, जिनका नाम अक्सर आता है, उनकी तरफ से कुछ नहीं? दस्तावेज यही बताता है कि इस हमले को लेकर ईरान समर्थित हिजबुल्ला या हमास की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, कोई दावा नहीं किया गया। तो स्थिति थोड़ी अस्पष्ट है। अगर वो सैन्य निशाना नहीं था और किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली, तो फिर मकसद क्या हो सकता है? जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, क्या ये सिर्फ डर फैलाना, नागरिकों का मनोबल तोड़ना, ये मकसद था? हाँ, और अगर ऐसा है तो ये वाकई एक बहुत खतरनाक संकेत है। खतरनाक क्यों? मतलब युद्ध में तो डर फैलाना एक रणनीति होती है। होती है, लेकिन अस्पतालों को निशाना बनाकर डर फैलाना, ये नियमों का उल्लंघन है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सोचिए, अगर आज अस्पताल निशाने पर हैं, तो कल को स्कूल या रेड क्रॉस के ठिकाने या जो यूएन के राहत शिविर होते हैं, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी रहेगी? हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है। ये घटना इस बहस को और तेज करती है कि क्या युद्ध के जो नियम हैं, जो सीमाएं तय की गई थीं, वो अब टूट रही हैं? क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां युद्ध में शायद कोई नियम ही बाकी ना रहे? जी, ये चिंता बहुत वास्तविक है। क्या स्रोत में इस बात का जिक्र है कि ऐसी घटनाओं की जांच वगैरह कैसे होती है? मतलब जवाबदेही तय करना कितना मुश्किल है? दस्तावेज सीधे तौर पर जांच प्रक्रिया की पेचीदगियों में नहीं जाता, लेकिन वो ये जरूर रेखांकित करता है कि ऐसे मामलों में सच का पता लगाना, जिम्मेदारी तय करना, ये अक्सर बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब दोनों पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हों और जो स्वतंत्र जांचकर्ता होते हैं उनकी पहुंच भी कई बार सीमित होती है। हाँ, ये समझा जा सकता है। युद्ध क्षेत्र में स्वतंत्र जांच वाकई मुश्किल होती होगी। वैसे इस घटना पर भारत की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है स्रोत में। जी हाँ,
भारत ने इस हमले की साफ शब्दों में निंदा की है और ये कहा है कि आम नागरिकों और जो मानवीय सहायता पहुंचाने वाली संस्थाएं हैं जैसे अस्पताल, उन्हें निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है इस पर। जी, और यहीं पर आकर हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सवाल स्रोत के आखिर में भी उठाया गया है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि जब युद्ध अपने तयशुदा नियमों और हदों से बाहर जाने लगता है, तब क्या हमें किसी एक पक्ष को चुनना चाहिए या फिर हर कीमत पर इंसानियत के उसूलों का साथ देना चाहिए? ये वाकई एक गहरा सवाल है। पक्ष चुने या इंसानियत? जी, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को, श्रोताओं को भी अपने तौर पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।